तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल 2026 को लेके यहाँ पे दो नया नोटिस आया जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिस हम आपको बता दें एसएससी सीजीएल को लेके कि जितने भी आप पोस्ट देख रहे हो ना, पे लेवल 8 के अंदर आपका इतना सारा पोस्ट है। फिर आप जा यहाँ पर जाइएगा तो आपका पे लेवल 7 के अंदर ये पोस्ट है। तो पिछले वाले वैकेंसीज में आपका यहाँ पर पे लेवल 7 से ही शुरू हुआ था, ठीक है। ये वाला जो पोस्ट है आपको देखने को नहीं मिला था, ये 3 तरह का जो पोस्ट मिल रहा है। तो आपको लग रहा हो कि इसके लिए अलग क्वालिफिकेशन लगेगा, नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप भी इसके लिए जो है अपियर हो सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल तक है। और सभी का उम्र देखिएगा यहाँ पर अलग अलग है। सब में ओबीसी में 3 साल जोड़ लीजिएगा, एससी एसटी में 5 साल। क्या नया नोटिस आया है दोगो, उसमें से पहला नोटिस आपको ये क्लियर कर दें कि इसमें आप बहुत सारे पोस्ट देखिएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कि एएसओ जो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी है, एएसओ आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी है। तो जिसमें भी आपका ऐसा डिपार्टमेंट हो, जैसे आईबी डिपार्टमेंट हो, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो वाला डिपार्टमेंट हो, या थोड़ा सा नीचे चलिए हम दूसरा डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर सीबीआई डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब में जो मेडिकल होगा वो अलग होगा, हाई लेवल का मेडिकल आपका होगा। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हाई लेवल का मेडिकल होगा, ठीक है। तो अगर आप इन सब डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपका मेडिकल हाई लेवल का होगा। फिर आप यहाँ पर ईडी में जाते हो, ठीक है, यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो इसमें उतना हाई लेवल का नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर देखिएगा तो एनआईए में जो है, फिर नार्कोटिक्स में है आपका मेडिकल बहुत मतलब अच्छा लेवल का होने वाला है। आप एकदम फिजिकली फिट भयानक तरीके से होने चाहिए। सबसे पहला नोटिस तो ये एसएससी ने दिया है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा, बहुत बच्चों को डाउट है कि वैकेंसीज क्या इतनी ही रह जाएगी 12,256? नहीं, आपकी वैकेंसीज बढ़ेगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एसएससी खुद बोल रही है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए, स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड। अभी बहुत सारी वैकेंसीज कलेक्ट नहीं की गई है। जब कलेक्ट की जाएगी तब ये वैकेंसीज और भी बढ़ेगी। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक की सबसे खास बात क्या है कि आपका जो एडीक्यूटी एग्जाम कराती है नए पैटर्न पर, उस नए पैटर्न के हिसाब से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुक है एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा। इसमें जो है आपका यहाँ पर नीचे चलिएगा तो इसमें आपको 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट। और ये बुक ऐसे ही खास नहीं है, इस बुक की खासियत हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपके जितने भी यहाँ पर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन है वे दिए हुए हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी खास बात क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा कि हर शिफ्ट में जो है लगभग 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो नीचे अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर्स दिया रहता है, तो ये आंसर्स जो है एसएससी सीजीएल का जो चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, इसमें आंसर दिया गया है कि 1 का डी है, 2 का सी है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि कोई बच्चा अगर चाहता है कि नहीं किसी टीचर से नहीं पढ़े, बुक ही से पढ़ लें, उसको 1 का डी आंसर समझ में नहीं आया तो यहाँ सॉल्यूशन देख लेगा, ठीक है। 6 का डी समझ में नहीं आया तो यहाँ सॉल्यूशन देख लेगा। तो पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर है इसमें पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का ये चक्षु प्रकाशन का बुक में, इस बुक को खरीदने के लिए जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ये बुक खरीद सकते हो एसएससी सीजीएल का चक्षु प्रकाशन का। जब थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग जो डाला है, तो इसको लेके अगर आप जो टेंशन में हैं, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग को लेके अगर आप टेंशन में हैं तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको एक चीज़ खास याद रखना है कि अभी आपका सेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम चले तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जैसे टियर 1 और टियर 2 है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या दोनों में सेक्शनल टाइमिंग है? हाँ, टियर 1 में भी सेक्शनल टाइमिंग है, टियर 2 में भी सेक्शनल टाइमिंग है। अभी काम कैसे करेगा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि आपका रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग का सेक्शन में 25 क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है कंप्यूटर पर 15 मिनट के लिए खुलेगा। कितना? 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये सेक्शन ही बंद हो जाएगा, रीजनिंग का सेक्शन ही बंद हो जाएगा। उसके बाद आप रीजनिंग का 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सुधारना भी चाहते हैं तो आप नहीं सुधार सकते, हुए सेक्शन बंद ही हो जाएगा। उसी तरह जो है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है 25 क्वेश्चन, ये भी सिर्फ 15 मिनट के लिए खुलेगा। 15 मिनट में बनाइए, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। मैथ्स का सेक्शन भी जो 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, इसके लिए भी 15 मिनट मिलेगा। तो अब ये जो आपको मिल रहा है इसमें आप लोगों को डिसएडवांटेजेस है। जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्यों लॉस होने वाला है? पहले क्या होता था ना कि कोई क्वेश्चन आपको लगता था कि गलत टिक कर दिए तो उसको जाके फिर से आप टिक कर देते थे, चेंज कर देते थे। अब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। और सबसे दुख की बात है कि क्या कोई बच्चा 25 क्वेश्चन मैथ का 15 मिनट में बना पाएगा? क्यों? होता क्या था कि बच्चा जनरल अवेयरनेस जब आपको पूरा 60 मिनट मिलता था, ठीक है, जब पूरा आपको 60 मिनट मिलता था, जनरल अवेयरनेस बच्चा यहाँ पर 5 से 10 मिनट में बना लेता था, ठीक है। इंग्लिश भी 5 से 10 मिनट में बना लेता था, तो 20 मिनट हुआ। अब 40 मिनट में ये क्या हुआ कि इसको ये डिवाइड कर लेता था, जिसका मैथ अच्छा हो मैथ अच्छा से बनाता था, जिसका रीजनिंग अच्छा हो रीजनिंग अच्छा से बनाता था। लेकिन अब ये चीज़ खत्म हो चुका है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही खराब बात है। ऊपर से आप नेगेटिव मार्किंग जो देखिएगा वो 0.50 का है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 नंबर है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, टियर 2 एग्जामिनेशन की
की बात करें तो उसमें भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देखिएगा कि 1 घंटा को यहाँ 30-30 मिनट में बांट दिया गया है। और मैथ और जीके में, ठीक है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश और जीके में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका जो है समय को बांट दिया गया है कि आपका इंग्लिश के लिए, ठीक है, 1 आवर 20 मिनट, जिसमें इंग्लिश के लिए 40 मिनट रहेगा और जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट रहेगा। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि आप मतलब और भी अच्छा हो जाएंगे, और भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से सबसे पहले होता है क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। क्या करना रहता है? सिलेबस कंप्लीट करना और अपने एक अच्छे बुक से तैयारी करना। तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन का, चक्षु प्रकाशन का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके परचेस कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल टियर 1 और टियर 2 यहाँ पर जो है दोनों के लिए आप देखिएगा तो अलग अलग कटअप जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एसएससी सीजीएल जो आपका टियर 1 है उसका जो कटअप जाएगा वो सिर्फ टियर 2 में जाने के लिए क्वालिफाइंग है। लेकिन जो आपका टियर 2 एग्जामिनेशन है उस पर आपका मेरिट बनता है। तो टियर 2 पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ताकि उस पर आपका जो है मेरिट बन पाए, सिलेक्शन बन पाए। तो उसका तैयारी अभी से शुरुआत होता है, ठीक है, अभी से आपको तैयारी करना है दोनों के लिए। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि एसएससी सीजीएल में सेक्शनल टाइमिंग डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो।